चैप्टर का नाम क्या है? अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और किस तरह से होता है, तो इसको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखो बात क्या होती है कि मान लो कि जैसे कोई दूरी है, क्या है? दूरी है, वो फंक्शन है किसका? टी का, फलन है किसका? टी का। कैसे पता चलेगा? मतलब जैसे यहाँ पे दिया रहेगा एक्स टी, मतलब x क्या है? फलन है, किसका फलन है? t का फलन है। मतलब t में अगर परिवर्तन करेंगे तो x में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये ऐसे दिया है 2t² प्लस 3t प्लस 4, मान लो ऐसे दिया है, ठीक है। तो x जो है वो t के फंक्शन के रूप में ऐसे दिया है। तो यहाँ पे जैसे t की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो x की वैल्यू अलग अलग मिलेगी ना। तो अगर हम जैसे बात करेंगे कि x में जब परिवर्तन निकालेंगे, जैसे x में परिवर्तन निकालेंगे तो क्या होगा? dx अपॉन dt होगा। ये पिछली क्लास में पढ़े हो, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में ये पढ़े हो कि क्या होता है कि जैसे dx अपॉन dt, मतलब x में परिवर्तन हो रहा है, किसमें? x में। जो ऊपर है उसमें परिवर्तन हो रहा है, जो नीचे है उसके सापेक्ष। तो यही होता है, मतलब x में परिवर्तन हो रहा है टाइम के सापेक्ष। मतलब x क्या है? एक प्रकार से दूरी है, t क्या है? समय है। तो दूरी में अगर समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चाल। क्या बोलते हैं? चाल। v या u से डिनोट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें u चाहिए तो x को क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? चाल। अगर x विस्थापन के रूप में लिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? u के जगह u को हम लोग क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे, ठीक। तो यही होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब यहाँ से देखो ये इस रूप में दिया है, तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन ही है। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? यूज कहाँ करते हैं? वेलोसिटी निकालने में, स्पीड निकालने में, एक्सीलरेशन निकालने में, ठीक है ना। तो ये जो फिजिक्स में पढ़ते हो गतिक वाला चैप्टर काइनेमेटिक्स, तो उसमें यूज किया जाता है। अब ऐसे क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो कोई वृत्त है, क्या है? कोई वृत्त है, इस वृत्त की एरिया में हमें परिवर्तन चाहिए। क्या चाहिए? एरिया में परिवर्तन चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में, मतलब त्रिज्या के रिस्पेक्ट में। मतलब r जैसे बदलेंगे तो उसके r के बदलने के हिसाब से उसके जो क्षेत्रफल है उसमें किस तरह से परिवर्तन होगा, ये हमें चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे? d अपॉन dr, ठीक है। तो a में परिवर्तन हो रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके सापेक्ष हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे, तो d अपॉन dr हो जाएगा। जैसे मान लो कोई एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो a के जगह रख देंगे पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई r, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये r की वैल्यू दिया जाएगा कि मतलब r जब 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, या कितनी वृद्धि होगी, या कितना कम होगा। अगर जैसे त्रिज्या कम करेंगे तो क्षेत्रफल कम होगा, और जब त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो क्या करेगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे किस में निकाल सकते हैं? 2 पाई r, मतलब बोल सकते हैं 2 पाई r क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। तो परिधि में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, r के सापेक्ष, वो बोल सकते हैं। अब इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा देंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। कैसे? कि यहाँ पे जो r है उसमें परिवर्तन दे देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब r किस तरह से परिवर्तन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब dr अपॉन dt। किसमें? dr अपॉन dt। ये दे दिया जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक। ये बोला जाएगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। किस रेट से?
2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रही, तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो उसके लिए क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तो हमें कितना मिला, कितना मिला, ये हम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी पाई आर स्क्वायर करेंगे, और ये जो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ टी है और डिफरेंशिएट करना है आर स्क्वायर, तो यहाँ आर होना चाहिए, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, डी आर पाई आर स्क्वायर, ये तो आता ही है, डी आर पर डी टी, मतलब डी आर यहाँ लगा दिए, डी आर ऊपर लगा दिए, ठीक। पाई आर स्क्वायर का अगर अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, और डी आर अपन डी टी की वैल्यू ये, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर देंगे, पाई आर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों कहेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है अगर त्रिज्या, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का सेकंड, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू दिया रहेगा, उसमें सवाल में बोला रहेगा कि आर जब 5 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, उस स्थिति में क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है वो बताना, परिवर्तन कितना हो रहा, ठीक, किस रेट से। तो ये आर की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, मतलब जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको कहाँ पे रखना, एकदम लास्ट में रखना, पहले नहीं रखना। नहीं सोचो जैसे पाई आर स्क्वायर दिया, आर की वैल्यू यहाँ ही रख दे, तब हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। सीधा सीधा उस टाइम पे क्षेत्रफल कितना है वो मिल जाएगा, लेकिन किस रेट से परिवर्तन हो रहा है वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक। तो एक ये हो गया। ऐसे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, जैसे किसी स्फीयर के आयतन में परिवर्तन, उसके सरफेस एरिया में परिवर्तन, ठीक है ना। ऐसे शंकु है, तो हर जगह पे ऐसे बहुत जगह पे क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज होता है। अब ये एक टॉपिक है। इसके बाद ऐसे पूछ सकता है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया है, उस फंक्शन, वो फंक्शन ये बताओ कि वो इंक्रीजिंग है अथवा डिक्रीजिंग है, मतलब वो क्या हो रहा है, वर्धमान है या ह्रासमान है। वर्धमान मतलब बढ़ रहा है, या ह्रासमान मतलब घट रहा है। जैसे कोई फंक्शन है, ऐसे उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, मतलब वर्धमान है। अगर ऐसे ये नीचे साइड ऐसे हो रहा है, वैल्यू पहले ज्यादा है फिर कम होती जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, ह्रासमान है। अगर दोनों एक ही फंक्शन में होता है तो उसे क्या बोल देंगे, ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान। वो आगे वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो उसमें भी किसका यूज होगा, डिफरेंशिएशन का यूज होगा। ऐसे किसी फंक्शन के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो किस जगह पे मैक्सिमम होगा और किस जगह पे मिनिमम होगा, मतलब उसका मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा और सबसे कम। जैसे ऐसे कोई फंक्शन है, ऐसे मान लो बनाए, तो इस पॉइंट पे देखो सबसे ज्यादा मान हो रहा है और यहाँ पे क्या है, सबसे कम हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमें अगर फाइंड करना है, पता लगाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ किसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन जगहों पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सरसाइज पहली हम लोग पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बुक लीजिए, बुक लाओ। एक्सरसाइज 6.1 की जो पहली सवाल है, पहले सवाल में क्या बोला गया है, पहले सवाल में बोला गया कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसमें परिवर्तन निकालना है, सबसे पहले सवाल अच्छे से पढ़ना है, सवाल पढ़ने के बाद उसमें यह पता करना है किसमें परिवर्तन हमें निकालना है, और किसमें निकालना है वो भी किसके सापेक्ष,
पहले निकालना परिवर्तन किसमें हो रहा है ये पता करना, और किसके सापेक्ष हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, किसके परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल, किसके क्षेत्रफल, उसमें इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, किसमें परिवर्तन निकालना है, क्षेत्रफल में। जिसमें परिवर्तन निकालना है उसको कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे। तो क्या निकालना है, dA/dr, क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है ना। तो ये क्या निकालना है, dA/dr निकालना है। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए A क्या है, A का फार्मूला, जो अगर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले मान लोगे कि माना वृत्त की त्रिज्या कितना है, स्मॉल r, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, इसको कैपिटल A से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे A में परिवर्तन dA/dr, r के सापेक्ष, तो क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे ना, इसका अवकलन कर देंगे, किसका, A का, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो इसको समीकरण 1 बनाओ, तो समीकरण 1 का, समीकरण 1 का r के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा, dA/dr इज इक्वल टू ddr आप पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर लोगे तो r स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, r स्क्वायर का 2r हो जाए, क्योंकि यहाँ भी r है यहाँ r है, सेम ना। तो dA/dr बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r। अब लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ए r बराबर 3 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन क्या है, r बराबर 3 सेंटीमीटर पर हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो r बराबर अगर 3 सेंटीमीटर में निकालेंगे, 3 सेंटीमीटर, तो dA/dr एट r इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो लाइन खींच के यहाँ पे एकदम नीचे लिख दोगे r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, r के जगह पे क्या रख दो, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 पाई। अब r का मात्रक क्या होता है, a का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और r का मात्रक सेंटीमीटर, r का मात्रक सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से क्या होगा, ये उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव आया तो बढ़ रहा है, निगेटिव आया तो घट रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसी में b है, r बराबर 4 सेंटीमीटर, किस पे, r बराबर 4 सेंटीमीटर पे। तो r बराबर 4 सेंटीमीटर अगर बोलेगा तो r की जगह 4 सेंटीमीटर रख दो, तो यहाँ r इक्वल टू 4 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक। अब जैसे ये दूसरी सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लिखो एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। ध्यान से समझते भी चलना जो लिख रहे हो, क्या कह रहा है, ठीक, उसको डिनोट कैसे करोगे, ठीक है ना। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है,
वृत्त और पृष्ठ क्षेत्रफल, वृत्त नहीं लिखना है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाइयां, जबकि इसके किनारों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर है, जबकि इसके किनारों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में बोला गया है, उसको डिनोट कैसे करोगे। यहाँ पे बोला क्या है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आयतन, मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आयतन का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे दिया सेंटीमीटर क्यूब ना, पर सेकंड, यस दिया, यस मतलब सेकंड है, ठीक। इसका मतलब वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो वी को, वॉल्यूम को वी से डिनोट कर दोगे और टाइम को टी से, तो वी में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो यहाँ कितना दिया है ये? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक। तो यहाँ से ये पता चलता है, ठीक है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाइयाँ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। किनारों की लंबाइयाँ मतलब साइड ना, साइड दिया है, तो ए की वैल्यू, साइड को अगर ए से डिनोट करोगे तो ए की वैल्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो उस टाइम पर इसके वॉल्यूम में, मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को किससे डिनोट करोगे? सरफेस एरिया मतलब एस, ठीक। तो यस में परिवर्तन निकालना है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, वो हमें क्या करना है? निकालना है, मतलब ds अपान dt निकालना, ठीक। तो यहाँ पे ये जानते हो कि अगर कोई क्या है, वृत्त है, वो घन है, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन अगर भुजा ए है तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। घन का आयतन यहाँ पे v बराबर क्या लिखोगे? ए क्यूब। अब आयतन में परिवर्तन हमें दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे क्या करोगे? टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो क्या हो जाएगा? dv अपान dt, इधर क्या हो जाएगा? d dt ऑफ ए क्यूब। तो यहाँ देख रहे हो फंक्शन ए का है और हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? टी के। तो यहाँ पे इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? डी डी ए ऑफ ए क्यूब इंटू में क्या होगा? डी ए अपॉन डी टी। अब इसका अवकलन हो जाएगा, ए क्यूब का अवकलन क्या होगा बताओ? हाँ 3a², ठीक। अब डी ए अपॉन डी टी ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है? हमें तो dv अपॉन dt पता है ना, dv अपॉन dt की वैल्यू तो दिया है। तो यहाँ पे इसीलिए इसकी वैल्यू दिया है ताकि हमें क्या पता चल जाए? dA अपॉन dt पता चल जाए। क्या पता चल जाए? dA अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये बाद में भी यूनिट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो dA अपॉन dt की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आएगा बोलो? ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 8 अपॉन 3a² कितना आ जाएगा? तो इसको समीकरण कोई भी बना लो, इसको अगर 1 बना तो इसको 2 बना लो, ठीक है। अब क्या करो कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ds अपॉन dt निकालना है, ये हमारा काम है, ठीक। तो यस, सबसे पहले यस पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है 6a²। ठीक, अब हमें चाहिए ds/dt, मतलब इसको S को किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन कर दें ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ क्या आ जाएगा ds/dt, इधर d dt ऑफ 6a², तो यहाँ फिर से कन्वर्ट कर लो d dA ऑफ 6a² इंटू में dA/dt हो जाएगा। अब dA/dt की वैल्यू यहाँ से रख लो 8/3a², समीकरण 2 से, तो क्या आ जाएगा ds/dt बराबर, इसका अवकलन करो कितना आएगा 6a² का 12 है, तो dA/dt का वैल्यू रख दो 8/3a², तो यहाँ एक से एक कैंसिल हो जाए, 3 से इसको काट सकते हो, 3 4 12, तो इसका गुणा कर लो 32 डिवाइड बाई a। अब a की वैल्यू कब, ये ds/dt की वैल्यू निकालना है कब, जब a की वैल्यू कितना हो 12 हो, तो a की वैल्यू यहाँ रख दो, ds/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32/12, इसको काट दो 4 के 12, 4 × 32 हो जाएगा 8/3। अब यस का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और टाइम का सेकंड, तो ds/dt की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की त्रिज्या पे परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, टाइम के सापेक्ष हो रहा है, तो dr/dt हो जाएगा। इसकी वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसा ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब dA/dt की वैल्यू निकालनी है, जबकि r बराबर 10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 सेंटीमीटर पर निकालना है। ठीक, तो इसको कर ही लोगे ना, a की वैल्यू क्या कर दोगे πr² रख दोगे, वहां पे सॉल्व कर लोगे, dr/dt की वैल्यू 3 रख दोगे, r की वैल्यू 10 रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, लिखो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। कर लोगे, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बोलो जल्दी से। सवाल में बोला क्या है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, किनारा मतलब साइड मतलब भुजा क्या होती है, मान सकते हो स्मॉल a नो, तो स्मॉल a में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, घन का किनारा क्या हो रहा है, बदल रहा है, मतलब dA/dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसे पता चला, वो यूनिट देख के 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, सेकंड है तो मतलब टाइम, तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ऐसा दिया है। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन में परिवर्तन, किस में निकालना है परिवर्तन, आयतन में, dV/dt में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, जबकि a बराबर कितना है, a बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर,
कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, करके बताओ कितना आएगा। ठीक, इसका नंबर सॉल्व कर लिए। कितना आया आंसर बोलो। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है ना, बताना जरूरत है नहीं। शो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। क्या किया जा रहा है, एक स्थिर झील है, मतलब जिसमें पानी क्या है, शांत है ना, बह नहीं रहा। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, लिख लो। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो दिया गया है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तो जो तरंगे हैं, जो उसमें देखे होगे लहरें उठती हैं तरंग के रूप में, ऐसे आगे बढ़ती ना, तो वो किस रूप में बढ़ रही है, किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। ठीक, स्पीड है, तो स्पीड है तो स्पीड में क्या होता है, किस हिसाब से स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड मतलब दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ दूरी कौन है, त्रिज्या, क्योंकि वृत्ताकार है तो वृत्ताकार मतलब आर चेंज होना, मतलब वृत्त की त्रिज्या वही चेंज हो रही, मतलब वो स्पीड है ना, पता चल जाएगा हमें तरंग किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। एकदम आसान है, कर सकते से। देखो यहाँ बोला है कि जो dr/dt है उसकी वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये गति है। गति क्या होती है, गति अगर किसी वस्तु की गति कैसे निकलती है, दूरी में परिवर्तन से। ठीक, तो यहाँ जो है वो आगे बढ़ रही है, तरंग किस रूप में आगे बढ़ रही है, वृत्ताकार रूप में आगे बढ़ रही है। तो जब ये वृत्त आगे बढ़ेगा मतलब त्रिज्या बदलेगी। ठीक, जो दूरी का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, त्रिज्या कर रहा है ना, तो आर में परिवर्तन हो रहा है, किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, तो अब यहाँ पे बोला है कि जब आर बराबर कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो इसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा। एरिया में परिवर्तन मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष, टाइम के साथ। तो ये निकाल लेना। ठीक, अभी ऐसे किए थे, यही वाला है। ठीक है ना, यही तो है सेम इसी टाइप से, केवल डिजिट चेंज है। 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की
वृद्धि की दर क्या है? हाँ, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब R बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। 4.9 सेंटीमीटर है। वो शब्द थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं जिससे समझ न पाओ। वृद्धि मतलब परिवर्तन है, परिधि में परिवर्तन है, किस दर से वो निकालना है। समझ में आया? बस यही तो करना है, कर लेना इसको, आ जाए।